पता नहीं किस टाइम उन्होंने सोचा होगा कि मैंने यह काम करना है, और वो सोचते 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 आज वो इस बात को अपनी तकमील पर पहुंचा रहे हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात आई, किस तरह उन्होंने सोचा, क्या किया, कैसे इनके ख्याल आया और कैसे कैसे यहाँ तक ये पहुँचे हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं मरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल सरदार हकनवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक होंगे और खुश भी होंगे। सबसे पहले मैं बिलाल वहीद और उनके स्टाफ को इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बच्चे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े प्रॉपर तरीके से बैठे हुए हैं, और डिसिप्लिन ही वो चीज़ होती है जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर स्टडीज़ कैसी होंगी। क्योंकि याद रखिएगा, इल्म जो है वो तो हर शख्स हासिल कर सकता है, तरबियत हर किसी के पास मौजूद नहीं है। तो असल चीज़ जो है वो ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए तरबियत एम है इल्म से ज़्यादा। मेरे नज़दीक सिर्फ किताबें पढ़ लेना और उनको जो है वो आप रट्टा लगा कर आप पास कर लेना या ये चीज़ें कर लेना, ये कोई इतनी अहमियत की आमिल नहीं है जितनी कि आपकी तरबियत जो है वो मैटर करती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। सबसे पहले तो थोड़ी सी बात इस बात पे करूँगा कि आज से 4-5 साल पहले बिलाल जो है वो बीकॉम में मेरे स्टूडेंट थे। यहाँ बाराकों में ही मैं पढ़ाया करता था, तो वो मेरे स्टूडेंट थे। तो माशाल्लाह क्लास में भी एज ए स्टूडेंट एक बहुत अच्छा बिहेवियर था, और अभी मैं स्टूडेंट्स को भी देखने के बाद ये कह सकता हूँ कि बिलाल चूँकि ख़ुद क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट होने की वजह से अपने बच्चों में भी अपनी क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करते होंगे, और करना भी चाहिए। तो मैं वैसे उनसे पूछ रहा था कि आपका स्टाफ कितना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 7 फीमेल स्टाफ्स हैं और 2 हम लोग हैं। तो 9 लोगों को लेकर चलना, जैसे भाई ने भी अर्ज़ किया कि बहुत मुश्किल दौर है। स्कूल्स पे बड़ा बुरा वक्त है, कॉलेजेस पे बड़ा बुरा वक्त है, एजुकेशन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादती की गई है। हर सेक्टर की तरह इस सेक्टर को भी जो है वो निगलेक्ट किया गया। तो माशाल्लाह मैं बिलाल की इस काविश को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि इस मुश्किल दौर में भी आपने इस बिल्डिंग में रहते हुए, इतने एक्सपेंसेस को बियर करते हुए इतनी अच्छी एजुकेशन आप बच्चों को दे रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मज़ीद आप इसमें बेहतरी लाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे इतना ज़्यादा उसका आपको फल मिलेगा। तो क्योंकि वो मेरे सामने ही खड़े हैं, वो माशाल्लाह इस इदारे के प्रिंसिपल हैं। तो बेटा, जब खुद एक समझदार और एजुकेटेड इंसान किसी इदारे का सरबराह बनेगा तो उस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों पे जो है वो पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, मुस्बत असर पड़ेगा, और वो बच्चे इंशाल्लाह ना सिर्फ खुद सीखेंगे, सीखने के बाद वो माशरे के लिए भी सूरतमंद साबित होंगे। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, चूँकि ख़वातीन भी बैठी हैं, इसके अलावा बच्चे बैठे हैं, बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ऐसे स्कूलों को प्रमोट करें जहाँ का स्टाफ जो है वो हाईली क्वालिफाइड हो, जहाँ पर एक विजन और एक सोच की तालीम दी जाती हो, जहाँ पर बच्चों को बनाने के लिए सोचा जाए, वहाँ पर अपने बच्चों को दाखिल करें, ताकि आपके बच्चे जो है कल मुस्तकबिल के बेहतरीन इंसान बन सकें। अब जैसा कि भाई ने कहा है कि ये एक जो सोच है जिसको लेकर हम चल रहे हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट डेवलपमेंट फोरम के नाम से हमारी एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिंपली एक आप कह सकते हैं सेल्फ जनरेटेड आइडिया था मेरा। एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहाँ पर इसी से रिलेटेड किसी और नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, तो मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इंसान में ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस में मैं समझता हूँ जो फ़र्क है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि वो सोच नहीं रखते, हम सोच रखते हैं। हम आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, हम नई जो है वो राहें खोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस पर जब मेरी मुख्तलिफ में बच्चों से, टीचर से और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी मुशावरत हुई, तो मैंने कहा कि अगर हम एक स्टूडेंट्स के लिए ऐसा फोरम जो है वो तैयार करें जिसका बेसिकली मकसद क्या है कि बच्चों को इस काबिल बनाना कि बच्चे जो है वो जब अपने आप को सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करें तो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि हाँ वाकई एक बासलाहियत इंसान सामने खड़ा है।
ठीक है, किसी के मेरे माथे पे नहीं लिखा मेरी डिग्री क्या है, मेरे माथे पे ये नहीं लिखा हुआ मेरी डिग्री क्या है या मैं कितने अरसे से ये काम कर रहा हूँ। किसी भी शख्स का, चाहे वो पीएचडी डॉक्टर है, तो उसका भी यहाँ पर आप उसको देखने के बाद नहीं अंदाजा लगा सकते इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अंदाजा उसकी बातों से, उसकी सोच से लगेगा कि ये इंसान इस सोसाइटी के लिए क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स दे रहा है। तो हमने इस एक छोटे से जो है वो फोरम को स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह भी 1.5 मंथ ही हुआ था। तो मैंने बिलाल से कहा कि चूँकि हम अपना एक ओपनिंग प्रोग्राम तो हम कर चुके थे अपने इंस्टीट्यूट में मरी में, तो यहाँ पर मैंने कहा कि चले हम यहाँ से बेस लेते हैं। तो इन्होंने मुझे जो है कहा कि हाँ हमारे पास भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी बात है, चले हम आपसे जो है वो इंशाल्लाह इसकी इब्तिदा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका आइडिया ये है कि अच्छे बच्चे तैयार किए जाएँ। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि मुझे 14-15 साल हो गए इस टीचिंग फील्ड में। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है वो हमारे पास डिग्री तो ज़रूर है लेकिन डिग्री की यूटिलाइजेशन नहीं है। वो सोच नहीं है कि सिर्फ हम समझते हैं कि डिग्री लेना ही कोई काम है। डिग्री लेना कोई काम नहीं है, डिग्री को आगे इस्तेमाल करना असल काम है। आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा सहूलत पैदा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, असल चीज़ ये है। तो एक ये विजन रखा था। दूसरा ये था कि जितने भी डिजर्विंग बच्चे हैं उन डिजर्विंग बच्चों को जिस हद तक हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उनको फाइनेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो हमारे इंस्टीट्यूट के हों, वो बाहर के भी हो सकते हैं। तो हम उनको इंशाल्लाह बुक्स की सूरत में, यूनिफॉर्म की सूरत में, फाइनेंशियली सपोर्ट या किसी भी जिस स्टेज तक हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। ये दो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव थे जिनको हमने लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये खुशी से कहता हूँ कि एक छोटा सा और एक सिर्फ सेल्फ जनरेटेड आइडिया को आज हमने आपके सामने इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। 7-8 बच्चे मुझे बिलाल ने बताएं कि ये बच्चे वक्ती तौर पे स्टार्ट में डिजर्विंग है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने भी तो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हमें दी है कि आपने अपने इंस्टीट्यूट में हमें बुलाया बच्चों को माशाल्लाह। क्योंकि बच्चों के लिए सबसे मुश्किल काम बैठना है, तो बच्चों को आपने बिठाया है, उनको इतना जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं। तो हम उसके लिए हमने फिर आपसे स्टार्ट किया। तो ये दो बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम माशरे के अंदर, आपको पता है जैसे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोगों की इवन जो डेली यूज़ की चीज़ें वो भी उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। ये आप अपने पास खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोगों की इनकम जो है वो कम हो गई है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खर्चात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनकी इनकम आमदनी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिससे डिफरेंस और उससे जो है वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में चले गए। तो इंशाल्लाह हम जब इस बच्चों में से थोड़ा सा निकलेंगे, फारिग होंगे कुछ प्रोग्रामात के बाद, तो इंशाल्लाह माशरे के लिए भी, जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि डिस्पेंसरीज होती हैं, जैसे हमारे पास ब्लड डोनेशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, या इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे बेनिफिट्स जिनका जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट सोसाइटी को जाए, उसके लिए इंशाल्लाह हम फ्यूचर में काम करते रहेंगे। ये एक ऐसा खूबसूरत इदारा है जो कि अपनी मदद आपके तहत हमने स्टार्ट किया है। इसमें ये नहीं है कि किसी ने हमें कोई डोनेट किया है, हम खुद जो है वो 14, 15, 16, 20 लोग आप कह सकते हैं। क्योंकि मेरा फेसबुक पे पेज है SDF के नाम से, स्टूडेंट डेवलपमेंट फोरम, लाजमी तौर पर आप उसको ज्वाइन करें। उसमें जो है वो सारी डिटेल उसमें हमने वहाँ पे शेयर की हुई है। स्टूडेंट डेवलपमेंट SDF कैपिटल लिखेंगे, उसको आप ज्वाइन करें तो लाजमी तौर पर इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत सी जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा मेरा YouTube पे ज़रदार अकनवाज़ अब्बासी के नाम से चैनल भी है, उसमें बच्चों के लिए वीडियोज़ होती हैं। आप बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, मतलब BS के स्टूडेंट्स हैं या इस तरह से, तो उनके लिए भी मैं जो है वो मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे वीडियोस जो अपलोड करता रहता हूँ, तो उस पे भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो उसको भी लाजमी तौर पर जो है वो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपनी हेल्प, अपनी मदद के लिए आप अपनी क्या कहते हैं अपने फ्यूचर के लिए करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट घर बैठ के मिलेगा। तो SDF को लाजमी ज्वाइन करें। और अगर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, देखें कोई करेगा या नहीं करेगा, जब इंसान ये सोच लेता है कि मैंने एक काम करना है, तो कोई भी ना करे तो उसने करना है, मैंने तो करना ही करना है इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसा काम है। आज हम आपको बुक्स दे के जाएंगे, जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे, चाहे ये बच्चे कई डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए, ये कुछ बन जाए, इसका जो है वो सवाब हमें मिलेगा। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इंसान पैसे के लिए नहीं करता, याद रखिएगा।
पैसा इंसान के पास आता है, वो पर्सनली यूज करके खर्च हो जाता है। आपने ये मैंने शर्ट पहनी है, ये मैंने अपनी जात के लिए पहनी है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका मेरी एक जात को बेनिफिट है। ये मैं एक किताब उस बच्चे को दूंगा, वो बच्चा आगे जाएगा, वो बच्चा जाके किसी जगह पहुंच जाएगा, तो इसका सवाब किसे मिलेगा? देने वाले को। ठीक है, तो ये देखने में इतनी सी चीज है बहुत ज्यादा, जिसको मैं कहता होता हूँ कि ये ऐसा क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ये ऐसा फील किया जाने वाला कंसेप्ट है जिसे सिर्फ सोचा जा सकता है, जिसे अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जिसके पास जितना अपने वसाइल के मुताबिक, लाजमी तौर पर पहले आप मुतमईन हो हमारे सेटअप को देखें, उसके बाद अगर आपके पास की अफोर्डेबिलिटी है कि आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर कांटेक्ट करें। बिलाल से आप कांटेक्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो आपको इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों बेनिफिट पहुंचेंगे। बाकी ये है कि जब भी आप नेक्स्ट बिलाल बुलाएंगे इंशाल्लाह हम आपके पास इसी तरह हाजिर होते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि तालीम को फैलाएं, तालीम को इतना फैलाएं, इसको मैं कहता हूँ इंसान इसके लिए अपने आप को वक्फ कर दे, तब बात है। देखें आप ये लगते छोटे छोटे बच्चे हैं ये, लेकिन नहीं, वो जो टीचर्स मेरी खड़ी हैं माशाल्लाह यकीनन वो बहुत मेहनत से पढ़ाती होंगी। आपके जो है वो आपके लिए बहुत कीमती सरमाया है, ये आपके लिए कैपिटल है। इनको इतना अच्छा बनाएं कि कल माशरे में, जैसे मैं आज बिलाल पे फख्र करता हूँ कि मैं इसका टीचर हूँ। ठीक है, मुझे खुशी होती है आज इसको देख के आज देखें कल ये 2 साल मेरे पास 3 साल रहा है और आज माशाल्लाह वो एक इदारे का ऑनर है या इदारे का प्रिंसिपल है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये अचीवमेंट होती है, इसी को अचीवमेंट कहते हैं। जब उस्ताद आपसे खुश हो, आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से, आपकी एजुकेशन से, की तरबियत से, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज ये बच्चे आपके पास जो है वो खाली कागज के तौर पर आए, जो कुछ आप इनके जहन में डालेंगे ये बच्चे उसको कंसीव करेंगे, रिसीव करेंगे, आपसे लेंगे। अभी आप इन्हें क्या दे रहे हैं, तो याद रखिएगा जो देंगे वो कल आपके लिए भी वही चीज होगी। तो इनको बहुत अच्छी तरबियत दें, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, इनका वक्त ना ज़ाया करें, इनके वक्त को कीमती बनाएं। और उस्ताद की दुआ चूँकि कबूल होती है, तो लाजमी तौर पर इनके लिए हर वक्त दुआ किया करें कि ये बच्चे जो है वो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हों। तो मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मुझे आपका डिसिप्लिन देखकर, आपकी माशाल्लाह सुनने की ताकत भी आप में बहुत ज़्यादा है, अच्छे तरीके से आपने मेरी बातों को सुना है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि आप लाजमी तौर पर आसानियों को पैदा करें और उनको फैलाएं, और दुनिया में जो है वो लोगों के काम करें। मैं आखिरी बात एक बात सिर्फ करूँगा, वो थोड़ी सी शायद छोटे बच्चे हैं तो ना समझ आए। आप ये याद रखिएगा कि 3 चीज़ों का ताल्लुक जो है वो इंसान की ज़िंदगी के साथ है। जैसे एक आपकी माशरत है, एक आपका जो है वो इखलाक है। ये जो चीज़ें 2 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक इंसानियत के साथ है कि ये जो है ये अगर आप करेंगे तो आपकी कामयाबी आपको मिलेगी। बाकी इबादत का ताल्लुक याद रखिएगा एक है, सिर्फ एक इबादत है, और बाकी जो है वो सारी की सारी इंसानियत है। तो हम इंसान के लिए जितना पॉजिटिव सोचेंगे इतना ज़्यादा जो है वो अल्लाह हमारे लिए बेनिफिट्स और राहें और रास्ते खोलेगा। ठीक है, तो हमेशा कोई भी नेकी करने से पहले ये सोचा करें कि इसका रिवार्ड सिर्फ अल्लाह की ज़ात देगी, और पैसे का जिम्मेदार अल्लाह है। ये आज सबसे बड़ा मसला बन चुका है। आज जो है वो हमारी फील्ड में भी जो है वो पैसा 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 आ गया है। तो पैसा कोई इतनी अहमियत नहीं रखता जितना जो है वो आप किसी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह उसका जो है वो 10%, मैं कहता हूँ ये 100% ज़्यादा जो है वो आपको रिवार्ड देगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। इन बातों में से जो छोटी मोटी बात आपको समझ आई है इसको आपने सोसाइटी में फैला देना है। मतलब इसको बेटा आपने सोसाइटी में फैला देंगे, इंशाल्लाह फैला देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए आपके लिए ये लेसन काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह कभी आए तो नई चीज़ सिखाएंगे आपको। तो आखिर में बिलाल के वालिद साहब, भाई, ये जो हज़रत बैठे हैं, इनके अलावा जितने लोग हैं, तमाम लोगों का एक दफ़ा बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी रिस्पेक्ट की, आपने इतनी इज्जत दी। मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।